वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आई है कैटास्ट्रफी सैलाब की सूरत में, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। तो उसको भी जाहिर है कि जब आपने एक फेयर एनालिसिस कंपैरिजन करना है तो उसका भी इम्पैक्ट आपको मद्देनजर रखना होगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, और इसी तरह आपने देखा होगा कि रिसेंटली IMF ने जो कि प्रोजेक्टेड था कि जी जो ग्रोथ होगी वो पिछले साल की 2021 की 6% थी और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सस्टेन करेगी। दे हैव ऑलरेडी प्रोजेक्टेड IMF ने कि इट विल बी डिक्लाइन टू 2.7। को 3 दिन पहले आपने IMF की MD का स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी कि 1/3 ऑफ द ग्लोब विल बी इन सीरियस रिसेशनरी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ईयर 2023। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। तो कुछ चीजें जो फैक्चुअली कल मिस स्टेट की गई, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं आपके तवज्जो से। और आपको PTA ने क्लेम किया कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 7.6% ऑफ GDP इन फिस्कल ईयर 2018 जब PMLN हुकूमत खत्म हुई। दिस इज टोटली रॉन्ग, फैक्चुअली इनकरेक्ट। When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. It's a huge difference of 1.8%. Second, जो उन्होंने claim किया कि fiscal deficit was reduced to 5.5% of GDP by increasing taxes from 3.7 trillion to 5.5 trillion in a single year. हालांकि ये उनका कल का claim था। The truth is कि 2019 में जब fiscal deficit एक्चुअली उन्होंने इंक्रीज किया टू 7.9%। वी लेफ्ट इट एट 5.8 इन फिस्कल ईयर 19। दे एक्चुअली इंक्रीज इट टू 7.9। और जो वो टैक्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली देयर वाज अ रिडक्शन। वी लेफ्ट इट एट 3,843.8 billion, लेट्स से 3,844। दे एक्चुअली हैड रिडक्शन एंड द नंबर फाइनल जो कि रिकनसाइल्ड है, फाइनल हो चुका है, उन्होंने अपने उनके नंबर्स में भी आ चुका है जो उन्होंने सर्वेस दिए 3,828 या 3,829 बिलियन कह ले। तो इसमें भी 0.4% की जो रिडक्शन थी। ये अलहदा बात है कि आई एम श्योर आपने वो स्क्रीन शॉट्स सेव की होंगी कि क्लेम ये था कि अगर आप हमें इलेक्शन लेके जितवा दें तो हम 1 साल में हम इसको डबल करेंगे। PMLN ने करीबन 5 साल में डबल किया रेवेन्यू कलेक्शन, हम 1 साल में डबल करेंगे। और जो करीबन 4,000 अरब से ज्यादा नीचे था, आगे चल के नंबर आपसे शेयर करेंगे। वो कौम से वादा ये किया था कि 1 साल में हम 8,000 अरब पे ले जाएंगे। वो दैट वादा कभी वफा नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते 42 महीने में भी वहां नहीं पहुंच सके। तो विल कंपेयर द नंबर्स आगे चल के। नेक्स्ट प्लीज। इन्होंने क्लेम किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे चली गई 1.5% एंड इन्फ्लेशन रोज टू 10.5%। अगेन मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स बाय PTI। लेट्स गो थ्रू नंबर्स क्या थे। द इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 6.1% थी इन फिस्कल ईयर 2018। अगर आपको याद हो, फिर अपना प्लानिंग मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये हमारा जो प्रोविजनल फिगर था वो 5.8 था। और इन्होंने आते ही उसको सबसे पहले अवाम को गुमराह करने के लिए इन्होंने रिवाइज करके कहा जी वो 5.3 था, 5.3। उसके बाद इन्होंने कुछ अरसे के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज किया और करते करते ये खुद 6.1% पे। हमारा यकीन था कि इट विल क्रॉस 6%, क्योंकि वो आपको पता है कि पहले प्रोविजनल होता है, फिर रिवाइज होता है, फिर फाइनल होता है। तो वो नंबर जो था हमारा 6.1 अब इन्होंने अपने हाथों से किया अगले 2 सालों में, लेकिन इनिशियली कौम को मिसलीड करने के लिए उसमें नंबर गलत दिया। और इनका जो अपनी ग्रोथ थी वो अपना फिस्कल ईयर 19 में इट डिक्लाइन टू 3.12%। और उसके बाद आपको पता है कि सेकंड ईयर में तो इट वाज नेगेटिव। और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की ये बात कर रहे हैं वो हमारी जो थी वो 4.7 थी in fiscal year 2018. That's where PMLN handed over the government. और ये इंक्रीज होके ये 6.8% पे गई फिस्कल ईयर 2019 में। और अगर ओल्ड बेस, अगर आपको याद हो, इन्होंने एक अकाउंटिंग को रीबेस किया था, अकाउंट्स रीबेस किए थे, नेशनल अकाउंट्स। उसकी वजह से ये 7.3 होनी चाहिए थी अगर पुराने नंबर्स होते, तो इन्होंने रीबेस करके वो 6.8 पे ले गए चले। लेकिन इन आइदर केस कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसमें, यानी तबाही की और नेगेटिव उनकी परफॉर्मेंस थी। इन्होंने ये भी किया कि जी PTI ने
2018 में डिस्काउंट रेट जो था वो 325 बेसिस पॉइंट्स जो इंक्रीज किया। पीटीआई गवर्नमेंट ने जब चार्ज लिया तो पॉलिसी रेट जो था वो 7.5 था, जब पीएमएल ने छोड़ा तो ये 6.5% था। ये जब मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा उस वक्त ये 5.5% था। आई एम टॉकिंग जून 2017। जब शाहिद काका नवाजी साहब ने अपना टेन्योर हैंड ओवर किया तो इट वाज 6.5%, और जब केयर टेकर ने हैंड ओवर किया, आई एम बीइंग फेयर टू पीटीआई, मैं ये भी कह सकता 6.5 है, लेकिन उन्होंने जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने 7.5 को किया। ये 7.5 को 13.25 पे ये जुलाई 19 तक ले गए, और इसकी इंक्रीज 325 बेसिस पॉइंट्स नहीं थी, ये करीबन 5.75% या 575 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज थी। तो इसलिए इनकी ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही नहीं है। अगली स्लाइड पे चले भाई। ये इन्होंने मुख्तलिफ कल कुछ चीजों का कहा है कि जी क्लेम जो स्टेटमेंट थी कि पीडीएम केम इनटू पावर एंड प्राइसेस ऑफ आटा, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ईटेबल्स, टोमेटो, घी, लेंटिल्स आर ऑल हैव इंक्रीज्ड 100 से 200%। हाँ, ये इन पे जरूर अप्लाई करती है। इफ यू कंपेयर, उस पे आते हैं बाद में, 2018 टू 2022, देन यू सी कि कितनी तबाही हुई। दवाइयों की कीमतें 300 से 500% बढ़ी। कोई ऐसी ईटेबल चीज नहीं थी जिसकी दुगनी ना हुई हो। इन पे तो अप्लाई करता है, लेकिन हमने आपको, इस हुकूमत ने जो एंड ऑफ मार्च से टेक ओवर किया और एंड ऑफ दिसंबर तक, मैंने ये नंबर्स ले लिए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। वीट की कीमत में इस करीबन 8 महीने में 33% इजाफा है। कुकिंग ऑयल में 21% है। जो दाल है मसूर की 19.5%, मार्च की दाल 35.8, ग्राम जो है 36.8, जो टमाटर हैं 13.7%, पेट्रोल 47, वो भी कर्टसी जो पीडीएम मान गए थे और नहीं किया, फिर हमने आगे उसमें बाद में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली वेंट अप टू 50 यूनिट्स, ओनली 0.5%, और वेजिटेबल्स घी जो है 14.9%। नंबर्स ये हैं, यू कैन इंडिपेंडेंटली चेक, लेकिन उन्होंने कहां से नंबर 100 से 200% का कहा है? इट इज स्वीपिंग स्टेटमेंट विच इज एक्चुअली एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। ये भी कहा कि हमने जी 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। नाउ दिस इज अगेन नॉट करेक्ट। द एक्चुअल डाटा शोज, जो ऑफिशियल डाटा है, कि 3.2 मिलियन जॉब जो है वो हर टर्नओवर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं, और जो टोटल जॉब्स क्रिएट हुई हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल बिटवीन 2019 टू 2022 वो 3.2 मिलियन है, 5.5 मिलियन नहीं है। अब मैं आपको जरा इनके वो लेके चलता हूं जी, जो रेवेन्यू और जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, कंपैरिजन आपको दे रहा हूं कि आप अपना टेन्योर हमने दिया है 20, 13, 14 जब हमने टेक ओवर किया, तो ये हमारा पहला साल था जो कि 12-13 जो था करीबन 1946 अरब पे हमने क्लोज किया था जब टेक ओवर किया। उसको हम पहले साल में 2255, फिर 2590, फिर 3113, फिर 3386, फिर 3844। दैट्स वेयर पीएमएल एंड गवर्नमेंट हैंडेड ओवर दिस रेवेन्यू, जिसको कहते थे मैं एक साल में 8000 करूंगा और डबल करूंगा। अब आगे मैंने इनके नंबर आपको दे दिए। पहले साल में नेगेटिव 3829, दूसरे साल में मार्जिनल इंक्रीज 3998, तीसरे साल में इंक्रीज हुई है 4745, और चौथे में 6148, और यहां वो छोड़ के चले गए। हम चूंकि इस वक्त 6 महीने के इस गवर्नमेंट का डाटा जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं इस फिस्कल ईयर का। इस गवर्नमेंट ने इस 6 महीने में फिस्कल ईयर जो अभी 31 दिसंबर को खत्म हुआ है, आधा 3429 अरब कलेक्ट किया है, एज कंपेयर टू उनके जो पिछले साल 6 महीने थे, आखिरी जुलाई टू दिसंबर, 2920 अरब था, विच मीन्स कि 17.5% की ग्रोथ एफबीआर ने दी है। दी ओवरऑल टारगेट जो है वो हमारा इंशाअल्लाह फिस्कल ईयर 2023 का जो है 30 जून 2023 तक, वो इस साल का 7440 अरब है। और एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो मैंने राइट साइड पे दिया है। ये हमने जब टेक ओवर किया तो ये हार्डली एनीथिंग था, लेकिन पहले साल में 351, फिर 515, फिर 598, फिर 740, फिर 972, फिर 11, जो हमने 972 पे छोड़ा। इन्होंने उसको इंक्रीज करके 1419 पे लेके गए आखिरी साल तक। हमने अभी 400 बिलियन की उसमें इंक्रीज आके अनाउंस किए इस फिस्कल ईयर में। फ्रॉम 1419 इंशाल्लाह विल टेक इट टू 1819 अपना बिलियन रुपीज इंशाल्लाह, which is 1.819 trillion with an increase of 400 billion
इन दिस फिस्कल ईयर ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो अगर आप इनका सिर्फ 6 महीने का डाटा लेना चाहें तो मैंने पेश कर दिया है कि इनके जुलाई नवंबर लास्ट ईयर 5 महीने का ऑफिशियल डाटा अवेलेबल है, 6 का भी अवेलेबल नहीं है। वो है इनका था 488 बिलियन और हमारा है 664, इसमें भी 36% का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट, ये आपको एफबीआर रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिखा रहे हैं। ये बाय द वे ये रीबेसिंग का शिकार हुई है। ये भी हमारा डबल डिजिट था, इफ यू रिकॉल, तो हमारा डबल डिजिट था जब हमने छोड़ा है, लेकिन चूंकि रीबेस होके इन्होंने जीडीपी ऊपर ले गए हैं तो ऑब्वियसली परसेंटेज वुड कम डाउन, लेकिन उसको उसी बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं। हमने 9% पे नए जो बेस है अकाउंटिंग बेस के बेसिस पे भी 9% पे लिया और करीबन 1% ऑफ द जीडीपी इंक्रीज की 9.8। ये उसको पहले साल में 8.7 पे ले गए, इसके अपने नंबर्स हैं रीबेसिंग के बाद। दूसरे में 8.4, तीसरे में 8.5 और जाते जाते जो आखिरी साल था 9.2। They still couldn't match our even percentage to revenue collection percentage to GDP. इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर का मैंने आपको नंबर ऑलरेडी दे दिया है। अगली स्लाइड बेटा। ये है जी ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इट इज द मेन कंपोनेंट इन द योर करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसको जब हमने 16.6 बिलियन जब हमारा पहला साल था तो हमने इसको ट्रेड डेफिसिट छोड़ा 30.9 बिलियन पे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन्होंने उसी 30 बिलियन को 39.6 बिलियन पे अपने आखिरी साल में छोड़ा, विच मींस ऑलमोस्ट आप कह लें कि 9 बिलियन के करीब उसमें डॉलर, 9 बिलियन डॉलर के करीब इंक्रीज करके ट्रेड बैलेंस इनको छोड़ा। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, वी स्टार्टेड ऑफ आपके सामने है 3.1 बिलियन डॉलर, 2.85, 12.3, 19.2, जो हमारी एक नेगेटिव हमारे ऊपर मैसिव क्रिटिसिज्म किया पीटीआई गवर्नमेंट ने पहले 3 साल में कि जी ये 19.2 पे ये करंट अकाउंट डेफिसिट ये ले गए थे। मैं नंबर को मानता हूं, लेकिन अब इन्होंने जाते जाते ये भी 17.3 बिलियन के ऊपर छोड़ के गए। अच्छा, मैं इनसे ये पूछता हूं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तो मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में ज़रब अज़ल लड़ी, उसको फाइनेंस किया, रद्दुल फसाद लड़ी, फाइनेंस किया, इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस की, उसको फाइनेंस किया, और उसके अलावा अपने सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो कौम और अवाम की प्रॉब्लम थी, लोड शेडिंग 18 घंटे शहरों में और 20 से 21 घंटे देहातों में, उसको खत्म किया। वो फ्री तो नहीं होती। वी शुड हैव डिसाइडेड कि वी वांट टू लिव इन स्टोन एज एंड कंटिन्यू विद 18 आवर्स लोड शेडिंग। फिर हमें आखिरी 2 सालों में वो 12 हमारी प्रोजेक्टेड क्या थी, वी विल हैव इन द फर्स्ट 3 years 12 बिलियन अपना करंट अकाउंट डेफिसिट पहले 3 साल, यानी एवरेज 4 आप वो गिनने आपके सामने है। पहले तो 11 बिलियन पे हमने पहले 3 साल खत्म की, 3.1, 2.85, हमारा 12 बिलियन का एस्टिमेट था कि वी विल डू 12 बिलियन इन 3 years, एवरेज ऑफ 4 बिलियन पर एनम। अगले में जैसे मैंने अर्ज किया कि हमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर करने थे और करने चाहिए थे पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए। जो आपकी कैपिटल इक्विपमेंट इंपोर्ट हो रही थी, जो आपकी मशीनरी इंपोर्ट होती थी, उसके लिए पैसे तो देने थे ना अपनी फॉरेन एक्सचेंज से। उसकी वजह से हमारा भी इट वाज प्रोजेक्टेड, ये 12.3 पे गया। हमारा जो ओरिजिनल प्रोजेक्शन थी आते ही वो हमारी करीबन 13 बिलियन के करीब थी आखिरी साल में। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ड्यू टू ये ऑल दीज सिक्योरिटी ऑपरेशंस और हमारी जो डेवलपमेंट नीड्स थी एक्सटर्नल पोर्शन, उसकी वजह से फिर ये एक अनप्रेसिडेंटेड हुआ। लेकिन ये एक छोटा सा क्रेडिट वो लिया करते थे कि जी इन्होंने इतना कर दिया, मैंने इतना किया, लेकिन वो भी उसको बिल्कुल वॉश ऑफ करके गए हैं और 17.3 पे किया। व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इस करंट अकाउंट डेफिसिट, देखिए हमारा मुल्क जो है वो हमारी मेन प्रॉब्लम 2 है, आगे चल के देखेंगे। ट्विन डेफिसिट कंट्री हम, बजट फिजिकल डेफिसिट भी है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। फिजिकल डेफिसिट पे फिर भी हम काबू पा सकते हैं जी, चलें रुपए चाहिए, और फॉर एक्स्ट्रा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है विच इज ऑब्वियसली द एक्सटर्नल अकाउंट, उस पे आपको प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली यू हैव टू आइदर बोरो और मोबिलाइज द एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन फॉरेन करेंसी। तो हमने उसको मैसिवली अंडर सर्वेलेंस रखा हुआ है इस गवर्नमेंट ने, और ये गवर्नमेंट ने अपने पहले 5 महीने में, अभी ऑफिशियल फिगर 5 महीने के अवेलेबल हैं, चंद दिनों में 6 महीने के आ जाएंगे स्टेट बैंक से। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 5 महीने का टिल एंड ऑफ नवंबर 3.1 बिलियन डॉलर है। इनका डबल से भी ज्यादा था 7.2 बिलियन।
इसमें ऑलमोस्ट 57% की रिडक्शन हुई है ना, विच इज ए गुड साइन, क्योंकि उसी उतनी आपकी जो है रिक्वायरमेंट कम होगी। जो 9-10 बिलियन की बात हो रही थी कि इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज वेल अंडर कंट्रोल एंड मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ 7-7.5 बिलियन में शायद हम इस साल को क्लोज कर सकेंगे। तो ये मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारा जो आखिरी साल था, जो कि एक मेन क्रिटिसिज्म होता था और मेन क्रेडिट लिया करते थे, वो ये था जी ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आसमान पे छोड़ के चले गए और मैं तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं। और एक तो खुद भी वो उसी तरह छोड़ के गए हैं। कोई लोड शेडिंग के लिए इम्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं की, कोई सिक्योरिटी पेमेंट्स नहीं की, कोई ज़रबे अज़ब नहीं लड़ी, कोई रद्दुल फसाद नहीं लड़ी। बताए कौम को कि जी मैंने किस जगह पे ये 17.3% पे मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट मिस मैनेजमेंट की वजह छोड़ा है। आगे चलें जी। या सही कह रहे हैं प्लानिंग मिनिस्टर साहब, कह रहे हैं कंज्यूमरिज्म। तो ये है जी आपका एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के नंबर्स भी मैंने आपको पेश कर दिए हैं। ये भी मिस स्टेटमेंट की जा रही है कि जी हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस यानी नेग्लिजेंस थे, हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ। ये ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले नंबर्स देख लेते हैं। वी स्टार्टेड ऑफ इन द फर्स्ट ईयर 25.1 बिलियन डॉलर के ऊपर, आपके सामने नंबर है, एंड वी एंडेड अप 24.8 बिलियन। ये सेकंड एंड ओनली क्रिटिसिज्म जो हमारे खिलाफ होता रहा है कि जी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े। ओके, रीजन बाद में देख लेते हैं। तो इसमें 300 मिलियन डॉलर का सिर्फ फर्क हुआ है। और जब आप 24.8 को कंपेयर करेंगे अगले आने वाले 3 साल से, तो पहले साल में तो इनकी भी 500 मिलियन डिप हुई 24.3 बिलियन, उससे अगले साल मजीद डिप हुई 22.5 मिलियन और बिलियन, और उसके बाद तीसरे साल में ये 25.6 पे रफली ये हमारे करीब करीब आए, और चौथे साल में ये 32.5 बिलियन का नंबर है। लेकिन ये काइंडली जरा गौर जरूर करें, इसकी मेन वजह यह है कि 400 बिलियन रुपीस वाज गिवन एज टर्फ फाइनेंसिंग एट 1% एंड इंडस्ट्री ऑल्सो एडेड अप 400-500 बिलियन। अगर आज हम भी कोई 1,000 बिलियन या 1 ट्रिलियन की फैसिलिटीज दे दें इंडस्ट्री लगवाने में, और तो आई एम श्योर के परहैप्स वी कैन हैव फर्दर इंप्रूवमेंट। तो ये एक स्टैंड अलोन नहीं है। जहां तक हमारा स्टैग्नेशन है, अगर आप कंपेयर करें, और आपको याद होगा कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस श्रंक, और उस वक्त प्रॉब्लम आ रही थी कि आप हमें फायदा भी हो रहा था। हमें मसलन टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो वो 20-25 डॉलर के करीब एवरेज जो मिल रही थी हमें, जो आज हमने 100 क्रॉस भी किया, मुल्क ने 130 में भी खरीदी है, आज भी 80 से ऊपर है, $80। तो हमारा वो जो पीरियड था उसमें बेसिक जो रीजन थी ऊपर ना जाने की, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड थी, विच वाइल वर नॉट हेल्पिंग अस इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। क्वांटिटी ज्यादा थी। आप क्वांटिटीज निकालें 2017-18 की, हमारे आखिरी साल की, और 2013-14 की जो, तो यू वुड फाइंड का क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन जो उसकी यूनिट प्राइस है वो कम होने की वजह से हम करीबन वहीं खड़े। आपको याद होगा कि हमने 10 जनवरी 2017 को IMF प्रोग्राम में, ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव एनी सब्सिडी और एनी, अच्छा मैं उसको सब्सिडी नहीं कहता। आपको याद होगा हमने 3 महीने, सितंबर 2016 में IMF खत्म हुआ, हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को एंगेज किया। वी डिड वर्किंग के उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उसमें कितना गवर्नमेंट टैक्सेस शामिल हैं, उनकी जो इनपुट्स हैं, तो वो किसी के 9.5 रुपए थी, किसी की 10 थी, किसी की 11 रुपए पर डॉलर कैलकुलेट होती थी। आई एम श्योर आपको याद होगा वो। और 10 जनवरी 2017 को मियां नवाज साहब ने हमारी कैबिनेट मीटिंग में तमाम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट एसोसिएशन के हेड्स को बुलाया, मैं उनके साथ था, और उस पे हमने 180 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट पैकेज दिया। और उनको हमने कहा जी, उन्होंने कहा जी हमें पहले कैप्चर करनी है मार्केट, हालात बहुत खराब रहे हैं, और वो हमें आप 5-6 महीने दे। 1 जुलाई से आप हमें, अगर हम मिनिमम 10% इंक्रीज नहीं देंगे तो आप हमें ये रिबेट ना दे। मैं रिबेट नहीं कह रहा, उसका एक्चुअली हक है, ड्यूटी ड्रॉबैक। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट के जो इनपुट्स होते हैं उसमें ड्यूटी वापस होती है या टैक्स वापस होता है, जो भी गवर्नमेंट ड्यूज है। तो उस 180 बिलियन ने, जो कि फिर शायद खान अब्बासी साहब आया अगस्त में, और मैं अभी दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर का ओथ लिया, तो 67 बिलियन और ऐड हुआ। उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर मलक परवेज मरूम भी साथ थे। उन्होंने मुझे कहा जी कि इंडस्ट्री क्रंच में है, आप
या वो कर लें या 10 रुपए आर्टिफिशियल स्लाइड कर दे रुपए को, इन आइदर केस इट विल मेक अप। मैंने कहा कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, वो तो महंगाई का एक तूफान है, किसी पे रुकना नहीं है, तो उधर मैं नहीं जाऊंगा। आई विल एग्री विद यू अनदर 67 with 247 billion rupees. You had 12.7% export growth in 2017-18. अगर हम उसी मॉडल पे चलते तो आप उसके साथ 16 साल गुजार सकते थे विदाउट क्रिएटिंग हैवक इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ महंगाई, जो कि ना इनका तजर्बा था, ना सोच थी, ना कोई अंडरस्टैंडिंग थी, और जो आगे खुला छोड़ दिया रुपए को। सो मैं उसको कहता हूँ मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल्स, और उसने जो तबाही की है वो हम सबके सामने है। और वो और फिर इंटरेस्ट रेट आपस में वो उसका चोली दामन का साथ है, वो आगे जाता है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, वो और आगे जाता है, फिर ये साइकिल चलता रहता है। विच साइकिल जो है अनफॉर्चुनेटली दैट वाज ऑन। तो दूसरी तरफ मैंने आपके इंपोर्ट्स के नंबर्स भी दे दिए कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो करीबन 12.3 बिलियन से 12.1 बिलियन है, which is 5 months figure officially available from State Bank. इसमें 2% की कमी आई है, मैं जो सामने आपको नंबर दे रहा हूं, बट एट द सेम टाइम हमारी जो इंपोर्ट्स है वो भी आप देख रहे हैं कि उसमें करीबन 16.2% की कमी आई है, फ्रॉम 29.7 बिलियन टू 24.9 बिलियन। ये आपके करंट अकाउंट डेफिसिट की इंप्रूवमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, जो कि करीबन 57% नीचे चली गई। तो इसकी जैसे मैंने अर्ज किया कि इसकी कमोडिटी सुपर साइकिल, वैल्यू इफेक्ट ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम इफेक्ट, मैसिव डिवैल्यूएशन, अनलिमिटेड तो नहीं थी, वो 400 बिलियन नंबर इज अवेलेबल एट 1%। ऑब्वियसली देयर इज अ फिस्कल कॉस्ट ऑफ गिविंग एनी सच रिलीफ। तो ये करने के बावजूद भी जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे सामने हैं। जी अगली स्लाइड बेटा। ये जी जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, जो उन्होंने कहा जी कि हमने बड़ी इंप्रूवमेंट की है, वो किया, ये किया, दिस इज नॉट ट्रू। जो जीडीपी ग्रोथ है वो एवरेज जो है हमने 4.05 से शुरू करके 6.1% पे खत्म की। मैं आपको नंबर्स भी दे देता हूं। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वो 244 बिलियन से शुरू होके वो करीबन 356 बिलियन पे हमने आखिरी साल क्लोज किया था। और जो एवरेज हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी 4.05, उसके बाद 4.06, 4.56, 4.61 और फिर 6.1। इफ यू टेक एवरेज तो हमारी 5 साल की एवरेज ग्रोथ है 4.7%। इनकी अपने जो इनके 4 साल की ग्रोथ एवरेज है 3.5% एवरेज एनुअल ग्रोथ। तो पता नहीं किस चीज का क्लेम कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप जीडीपी की इंक्रीज मैंने अर्ज कर दिया है, मैंने आपको डॉलर्स नंबर अभी बताया है कि वो कितने थे, 244 से 356। तो हमारे 112 बिलियन डॉलर हमने जीडीपी में उसमें इजाफा किया इन डॉलर टर्म्स। और इन्होंने अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 61 बिलियन का इजाफा किया, और वो भी रीबेसिंग के बाद। तो एक एट वन पॉइंट इफ यू रिकॉल, जिस सेकंड ईयर में जब इनका नेगेटिव जीडीपी गई थी, पहले इनका 0.439%, फिर 1% पे ये चले गए रिवाइज करके नेगेटिव 1%। उस साल इन्होंने अच्छी खासी को 50 बिलियन का रिडक्शन कर दी थी जीडीपी के साइज में, और उसके बाद भी रीबेसिंग हुई, बहुत चीजें हुई। लेकिन ओवरऑल मैं कंपेयर करता हूं टू बी फेयर टू द कंपैरिजन थ्योरी, हमने अपने टेन्योर में 112 बिलियन डॉलर जीडीपी में इजाफा किया, इन्होंने सिर्फ 61 बिलियन का इजाफा किया। तो आप परसेंटेज ले लें ग्रोथ की, आप जीडीपी की इंक्रीज इन रियल नंबर्स में ले लें, बोथ आर देयर। पर कैपिटा इनकम भी देख लें। पर कैपिटा इनकम जो है वो इन्होंने हमने 1399 1389 से 1768 में हम लेके गए, विच वॉज 27.3% इंक्रीज इन अवर टेन्योर। इन्होंने सिर्फ उसमें $30 का इजाफा किया पर कैपिटा इनकम में 4 साल में। वो इनका जो ऑफिशियल नंबर जो क्लोज हुआ है $1798 पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की। ये मैं नहीं कह रहा, ये नंबर जो है दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड ऑफिशियल, और इन्हीं के जमाने में मोस्टली नंबर जो है वो फाइनल हो चुके हैं। ये नहीं है कि इसमें कोई और को डील कर रहा है इस वक्त स्टेट बैंक या कोई और अदारा। जी आगे चलें।
ये है जी इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। कहते हैं जी हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग बहुत पाकिस्तान पे बिलियंस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये हमने जो आपको दो चार्ट दिए हैं, इसमें हमारे टेन्योर में 17.1% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट को जो आप कंपेयर कर सकते हैं कि पीटीआई की 15.1% टू जीडीपी है। दे आर अगेन बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर्स, मेरे जाती नंबर्स नहीं है जी। अगली स्लाइड बेटा। ये स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस है। आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट हुआ था, पीएमएलएन जीत गई थी, उस दिन ही विद इन डेज ये 19,916 पे जो उस दिन 13 मई को जो मार्केट थी, स्टॉक मार्केट, इट रोज टू ऑलमोस्ट 22,930 पॉइंट्स उस वक्त विद इन फ्यू वीक्स। लेकिन जो एक्चुअल डिफरेंशियल है, जहां पीएमएलएन ने क्लोज किया है मई 13 से मई 18, उसका जो फर्क है वो 22,930 इंडेक्स में इजाफा है उसके यूनिट्स में। जो इनका अप्रैल यानी 2018 से अप्रैल 22 तक जो इनका उस इंडेक्स में इजाफा है, जहां से इन्होंने टेक ओवर किया और जहां इन्होंने छोड़ा, वो इन्होंने 42,425 पॉइंट्स पे ली और 44,445 पॉइंट पे छोड़ी। जिसका मतलब है कि इन्होंने 4 साल में स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में 2020 जो है नंबर का इजाफा किया एज कंपेयर टू 10 टाइम्स 22,930। अभी मैं रिसेंटली डेवलपमेंटल रीट अभी हुई है, और जो डेवलपमेंटल रीट लिस्टेड हुई है जस्ट फ्यू डेज बैक, मैं चीफ गेस्ट था ऑन जूम फ्रॉम इस्लामाबाद, 100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट $30 बिलियन। नाउ दिस इज टू बी लुक्ड इनटू कि ये हमारा नेट स्टॉक मार्केट, वो स्टॉक मार्केट which became 5th in the world and best in South Asia. ये after we merged all the 3 stock exchanges पे foreign investment आ गई और उसके बाद इसने परफॉर्म शुरू किया और ये वहां पहुंच गई कि जहां ये इमर्जिंग मार्केट में भी शामिल हो गई और ये साथ दुनिया की 5वीं बेहतरीन और साउथ एशिया की बेस्ट ये डिक्लेयर हुई। आपके सामने ये सारी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, आप खुद कंपेयर करें। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये मैं नहीं कोट कर रहा, ये स्टॉक एक्सचेंज के जो उस वक्त उनके ऑफिस बेयरर्स थे, चेयरमैन थी, उनके प्रेसिडेंट थे, ये वो कोट कर रहे थे फिगर्स कि जी $100 बिलियन से द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट $30 बिलियन। तो इट्स ए ह्यूज erosion। आगे चले बेटा। ये अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है, चूंकि उन्होंने कहा कि जी हमने 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट किया, मैंने आपको डिटेल दे दी है, 3.2 हुई हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो ऑफिशियल नंबर्स जो रिलीज होते हैं, हमारा पहला साल 6 था, फिर 5.9%, फिर 5.8, इनका पहला साल 6.9 और जो लेटेस्ट नंबर अवेलेबल है ऑफिशियल वो 6.3 है। तो वो भी उनका क्लेम जो है वो अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त नहीं है। आगे चलो बेटा। ये इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसकी एवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे टेन्योर में 5 साल में जब हमने शुरू किया था, ये करीबन पहले 14-15 महीने में ये 8.6% के करीब पहुंची थी और ये लोएस्ट जो है हमारे सेकंड लास्ट ईयर में 2.9%। तो हम एवरेज ले लेते हैं, हमारी एवरेज इन्फ्लेशन 5.1%। और हमारी जो फूड इन्फ्लेशन थी, हमारी एवरेज वो आपको लेफ्ट पे है 4.5%। इनकी एवरेज सीपीआई वाज 9.7% और इनकी एवरेज फूड इन्फ्लेशन इज 11%। सो देयर ऑल ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, यू कैन चेक, कंफर्म। और हमारे जमाने में ये जो फूड थी वो 2.1 पे मिनिमम पे चली गई। अगर आपको याद हो, जो हमारा 2017 का आई वुड कॉल प्रॉब्ली बेस्ट ईयर था, जबकि मियां साहब चंद दिनों के बाद फिर डिस्क्वालीफाई हुए, वो जो पॉइंट था, वी हैड द लोएस्ट इन्फ्लेशन करीबन 4.6, वी हैड लोएस्ट फूड इन्फ्लेशन 2.1, वी हैड लोएस्ट पॉलिसी रेट 5.5, वी हैड लोएस्ट एक्सपोर्ट रीफाइनेंस ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में 40 साल में 3%, लॉन्ग ट्रेड टर्म फैसिलिटी 3%। आई मीन यू
best stock market in the South Asia, most stable currency in South Asia. I mean, yeah, all these things are music to the ears of the Western world. वो मैं आपको कुछ चीजें याद कराऊंगा कि वो क्या कहती थी दुनिया उस वक्त, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, that's where we have reached. आगे चलें जी. ये ग्लोबल करेंसी चूंकि इस वक्त बहुत अंडर डिस्कशन है कि जी इस हुकूमत में आके वो रुका नहीं बल्कि ये स्लाइड करता जा रहा है, उसमें कुछ हकीकत जो है आपको बयान करनी जरूरी है कि इस जो करंट पीरियड है अप्रैल टू एंड दिसंबर, इसमें जो स्ट्रेंथ हुई है डॉलर की, जो फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज की है, जो डिमांड डॉलर में दुनिया में बढ़ी है, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ नॉन करेंसीज है, टर्की ने 34.6% डिप्रिशिएट हुई है उसकी करेंसी, यूरो खुद 11.1 है, यूके के स्टर्लिंग 28.6%, चाइनीज 11.1%, बांग्लादेश 13.2 एंड पाकिस्तान 31.3. सो दे आर हार्ड फैक्ट्स. लेकिन इसमें स्पेकुलेशन भी है, इसमें हवाला भी है, इसमें हुंडी भी है, इसमें पाकिस्तान की हार्ड अर्न फॉरेन एक्सचेंज जो है वो नेबरिंग कंट्री में स्मगलिंग भी है, जहां वीट स्मगल हो रही है, जहां फर्टिलाइजर स्मगल हो रहा है, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं विद अवर वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज. वो अनफॉर्चुनेट है, बट द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ऑलरेडी आर ऑपरेटिव. कस्टम्स, FIA, बैक बाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, काफी ऑपरेशन हो रहे हैं. ये कंटिन्यू रहेंगे जब तक ये स्मगलर्स का जो है माफिया, इसका हम नेटवर्क नहीं तोड़ेंगे. जी आगे चले. ये टैक्स रेवेन्यू और इंपोर्ट परफॉर्मेंस की एक कंपैरिजन है. एज FBR रेवेन्यू जो है एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, तो ये 9 पे टेक ओवर किया, 9.8 पे छोड़ा. इन्होंने पहले साल 8.7 पे लेके 1.1% कमी करके फिर आगे जाते जाते 9.2 पे छोड़ा. ये नंबर जो है भी आपके सामने है. इसी तरह परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स टू GDP 17% हमारा था, हमने जो आखिरी छोड़ा 15.6 पे था. इन्होंने जो अपनी इंपोर्ट्स का नंबर छोड़ा 18.8% ऑफ GDP पे छोड़ा. तो डिस्पाइट ऑल द क्लेम्स, फिगर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन कंपेयर. आगे चले बेटा. ये हमारा ट्विन डेफिसिट, एज ए सेड कि पाकिस्तान हैज दिस सीरियस क्रॉनिक प्रॉब्लम, वी हैव टू ओवरकम दिस. अल्लाह करे हम जल्दी इस भंवर से निकलें. दिस इज 75 years हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑलमोस्ट, बारिंग फ्यू एक्सेप्शन. तो हमारा फिस्कल डेफिसिट ऑफ परसेंटेज टू GDP एवरेज PMLN टेन्योर में 5.2 और इनके टेन्योर में 7.2. ट्रेड बैलेंस एवरेज बिलियन डॉलर्स में हमारा 22 बिलियन और इनका 29 बिलियन. ये आपको जो नंबर्स मैं दे रहा हूं, अगेन दे आर ऑल डॉक्यूमेंटेड, दे कैन बी चेक्ड इन इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट बैंक से, दे आर ऑल ऑफिशियल नंबर्स. सो वी आर जस्ट रिप्रोड्यूसिंग कि जो फिस्कल डेफिसिट हमारा एवरेज 5.2 है, इसमें इनका जो है वो जैसे मैं इसके 7.2 की एवरेज बनती है. इसी तरह जो हमारा 31% जो ट्रेड डेफिसिट डिटीरियोरेट हो रहा था, वो PTI के 31 डिटीरियोर हमारा जो है वो 29 बिलियन, यानी इंप्रूवमेंट जो हमारी हुई है वो करीबन ऑलमोस्ट 31% इंप्रूवमेंट है फ्रॉम 29 टू द करंट फिगर. द ट्रेड डेफिसिट इंप्रूव्ड, वी हैव गिवन द नंबर्स, from $17.4 billion to $12.8 billion during the first 5 months of the current fiscal year. मैंने अर्ज किया 5 महीने के ऑफिशियल नंबर्स अवेलेबल है. I don't want to just even guess or estimate the 6th number unless that is official. तो नंबर जुलाई टू नवंबर. करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव 57%, ये 7.3 से ये 3.1 बिलियन पे इन द फर्स्ट 5 मंथ. जी बेटा नेक्स्ट. ये हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस है. वी ऑल नो के थिंग्स आर नॉट गुड, और इसमें मेन जो हमारी प्रॉब्लम्स आई हैं फ्लड्स के बाद, वो हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, खरीफ क्रॉप्स, वो डिक्लाइन. कॉटन 24.6%, राइस 40%, शुगर केन 7.9%, मेज 3%. Again, these numbers have been provided by the relevant government authorities. Despite global meltdown and internal devastating floods, value-added sectors are showing positive and satisfactory growth. वो आपके लिए सामने थोड़े से रखे हैं कि कौन से एरिया बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इसके इन प्रॉब्लम्स के बावजूद. वेयरिंग अपैरल इज 51.98%. ये एज ए ग्रोथ एज ए परसेंटेज जुलाई टू अक्टूबर. ये नंबर अभी सिर्फ 4 महीने के अवेलेबल है ऑफिशियल. मैं ऑफिशियल नंबर सिर्फ कोट कर. लेदर 6.96, केमिकल 0.96, आयरन स्टील 1.26, फर्नीचर 121.54 एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग 3.74.
ये गवर्नमेंट का जो अभी इनिशिएटिव्स है कि हम जंप दे, किक स्टार्ट करें एग्रीकल्चर को, तो आपने देखा कि एक बड़ा हैवी किस्म का किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस कर चुके हैं। और इसी तरह का हमने अपने टेन्योर में 20, 15, 16 फिस्कल ईयर में, आपको याद होगा, 351 बिलियन का एक पैकेज दिया था। उससे काफ़ी एग्रीकल्चर में उस पर इम्प्रूवमेंट आई थी। इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज भी है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन मेजर्स भी हम ले रहे हैं ताकि हम इन सेक्टर्स को रिवाइव करें और इसको आगे लेके चले। जी बेटा आगे। द पॉलिसी रेट में आपको जनरली मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारा पहला साल 10 था, हमको लाते लाते टिल 20 फिस्कल ईयर 2017 5.75 पे ये था, और फिर ये जो 20 से 18 का साल खत्म हुआ हमारा, वो 6.5 पे। तो देयर बाय मीनिंग कि हमने जो पॉलिसी रेट है उस पे हमने कोशिश की कि डिक्लाइन, क्योंकि ये इससे सारा लिंक आपका जितनी बैंक बोरिंग आपकी है, सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट खुद बोरोर है। वी आर द लार्जेस्ट बोरोर, यू नो, इफ यू कंपेयर द नंबर्स, तो सबसे ज्यादा हिट तो गवर्नमेंट के अपने बजट पे पड़ती। वो मुल्क जो 1750 बिलियन 2018 में डेट सर्विसिंग कर रहा था, वो आज करीबन 5000 अरब के करीब पहुंच चुका है। तो वो सबसे हिट तो ज्यादा हमें पड़ी है। अब ये जो नंबर है, ये 6.5 से पहले ये 12.2 पे गए, फिर कर्टसी कोविड ये 7 पे आए, सारी दुनिया ने कटेल किया रिगार्डलेस ऑफ इन्फ्लेशन रेट, और उसके बाद जो ही कोविड ओवर हुआ तो इन्होंने 13.75 पे छोड़ा, जो कि अभी 16% पे पहुंच चुका है। अच्छा, इसमें जो नंबर आप जब कंपेयर करेंगे तो हमने जो अपनी यानी इंक्रीज हमारे जमाने में जो हुई उसको भी आप कंपेयर कर लें। ये जो 8 महीने है ये 2.25% की है। 13.75 पे इन्होंने छोड़ा था, 16% है। इनकी भी कंपेयर कर ले, ये 6.5 टेकअप करके 13.7 पे करीब 7% की इनकी इंक्रीज है। सो दीज आर दी कंपैरिजन आपके सामने है। और फिर पॉलिसी रेट से जो इंडस्ट्री में मुश्किलात है, जो ट्रेड में मुश्किलात है, जो बिजनेस मैन जो रो रहे हैं, वो इसी वजह से है कि इसके ऊपर फिर 2-3% होता है। लेकिन हमारी जो है ऑब्वियसली यू कांट जस्ट लाइक टर्की, उनकी इन्फ्लेशन को 60% के करीब है, लेकिन उन्होंने 9% कर दिया है, बिकॉज दे आर नॉट यू नो होस्टेज विद एनी लेंडर, एक्सटर्नल लेंडर या बायलैटरल या मल्टीलैटरल कोई उनके ऊपर कंडीशन नहीं है। हमारी ये है कि जी हमने इन्फ्लेशन के साथ चलना है। ये अलग बात है कि हमारी इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा कंपोनेंट इंपोर्टेड है, बिकॉज हम 28 बिलियन को तो हम पेट्रोल और ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो सारे का सारा आपके। और दूसरी तरफ हमें डबल जेपटी, हमारा रुपया जो है वो साथ साथ वो डिवैल्यू जिस तरह हो गया कि 104 में मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा, फिर शायद खान साहब ने 114 पे छोड़ा, और आज वो आपके सामने के किधर इन्होंने 189 पे छोड़ा, और फिर आज जो खड़ा है ये। तो ये इसका पॉलिसी रेट का इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लेकिन हमारी कोशिश है कि ओवरऑल इस विशियस सर्कल को तोड़ें, क्योंकि पहले 6 महीने तो पूरी एफर्ट ये थी कि हम किसी तरीके से प्रोग्राम वापस करें, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो हम आगे चल के उसकी बात करेंगे कि क्या हुआ। सोशल सेफ्टी नेट्स का अगली बेटा, ये ऑब्वियसली जो आपके गरीब तरीन बहन भाई हैं, और उनको मैं समझता हूँ हम सबका फर्ज है कि उनको लुक आफ्टर करें। ये प्रोग्राम PMLN के ब्याह पे मैंने 2008 में उस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट में फ्लोट किया था, नेशनल इनकम सपोर्ट फंड, और 34 बिलियन ब्लूप्रिंट बजट में भी रखा था, जो 13 मई 2008 को मैंने हैंड ओवर किया, जो कि बाद में नवीद कमर साहब ने अनाउंस किया। वो जो है बढ़ते बढ़ते हम उसको अपने टेन्योर में वी ब्रॉट इट टू अबाउट 124 बिलियन। 20 बिलियन जो बैतुल माल और स्पेशल PM के प्रोग्राम थे इसके ऊपर था, तो एक्चुअली 144 बिलियन था। अभी उसको इन्होंने कंसोलिडेट करके दे हैव ब्रॉट बैतुल माल के अंदर सब कुछ तो 364 बिलियन। तो इसमें हम इस गवर्नमेंट ने अभी जो 22-23 में जो इंक्रीज की है वो 246 से उठा के 364 बिलियन पे लेके गए हैं। इस पे उन्होंने नंबर ऑफ फैमिलीज को भी बढ़ाया है, इसमें उन्होंने स्टाइपेंड को भी बढ़ाया है, इसमें बलूचिस्तान को स्पेशल फोकस दे के उनको बहुत ज्यादा इंक्लूड किया है। और ये जो करीबन जो गवर्नमेंट ने फ्लड रिलीफ जो है कैश जो प्रोवाइड किया थ्रू ट्रांसपेरेंट सिस्टम यूजिंग द बेस्ट डाटा, वो 70 बिलियन अलोन थी। कोई 19 बिलियन के करीब NDMA के जरिए जो रिलीफ गुड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये आप सोशल सेफ्टी नेट्स के हवाले से दीज आर दी नंबर्स विच द गवर्नमेंट हैज डन। एंड गवर्नमेंट मेरे नजदीक एक साल में
बहुत बड़ा जंप दिया है इस, और अल्लाह इसकी जजा भी देंगे, 48% हायर देन प्रीवियस ईयर व्हेन पीटीआई लेफ्ट। जी आगे चले। ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन है जी, कि आखिरी क्वार्टर में पीटीआई की हुकूमत ने करीबन 6.4 बिलियन डॉलर जो है वो रिजर्व्स को डिप्लीट किया, और इस गवर्नमेंट ने चौथे क्वार्टर में, पीडीएम की गवर्नमेंट ने 1.8 बिलियन उसमें कमी की है। ये मैं इसको मान रहा हूं, लेकिन आप ये माइंड में जरूर रखें कि जो भी आपका फॉरेक्स रिजर्व आपके पास मौजूद है, आप वेब पे चले जाएं, हमारे रिजर्व वर प्योर। What we left in 2018, there was no Saudi deposit of 3 billion, there was no UAE deposit of 2 billion, there was no other similar items. So जो कि फिर स्टेट बैंक में पार्क हुई और हमारे डेट का भी हिस्सा नहीं है। I'm sure आप में बहुत लोग इसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, you know the numbers. So ये हमारी एक पोजीशन है। हमें ऑब्वियसली इसको अभी बहुत इम्प्रूव कर रहा है, वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, और इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में यू विल सी के दिस फिस्कल ईयर विल क्लोज एट ए वेरी अच्छे नंबर के ऊपर, विच इज यू नो रिस्पेक्टेबल नंबर। आगे चले जी। ये हमारी डेट और लाइबिलिटी, पब्लिक डेट एंड पब्लिक डेट लाइबिलिटीज। बहुत शौक था इमरान खान साहब को हर जलसे में, हर मुल्क में जाके पाकिस्तान को बदनाम करने का, कि पाकिस्तान जो है वो डेट ट्रैप में है, पाकिस्तान जो है वो करप्शन की जद में है। तो साथ ये कहा जाता था कि पाकिस्तान इन्वेस्ट करे। मेरा ख्याल है कि आप देखें सऊदी अरेबिया की इनकी विजिट हो, इनकी यूएई की हो, इनकी अपना अमेरिका की हो, इनकी दूसरे ममालिक की हो, ये इनका एक रिटोरिक था, और साथ कौम के साथ वादा करके आए थे कि मुझे आप इलेक्ट करें, मैं आमदनी को तो डबल बढ़ाऊंगा, 4,000 से 8,000 अरब एक साल में लेके जाऊंगा। ये तो 5 साल में उन्होंने क्या किया, और 10,000 अरब कर्जों में कमी करूं। दिस वाज द प्लेज टू द नेशन एंड टू द वोटर्स। उसके नंबर्स आपके सामने है। हमने करीबन 25 बिलियन पे पब्लिक डेट छोड़ा, 24,953 बिलियन टू बी प्रिसाइज, 25 ट्रिलियन पे, और इन्होंने 44,000 बिलियन से ऊपर छोड़ा, यानी 19,000 अरब का इसमें प्लस इजाफा है। ये नंबर जो है ये माइंड बॉगलिंग है कि 10,000 अरब कम करने आए थे और 19,000 अरब, रियल मीनिंग के 29,000 अरब का डंड डाल दिया ना पाकिस्तान को। वादा तो किया था कि हम तो 25 को 15 करेंगे, और कर दिया 44.38। ये नंबर्स कांट बी डिस्प्यूटेड। इनके अपने जमाने में जो नंबर रिलीज है ये सारे नंबर वही हैं, मैं कोई नया नंबर कॉइन नहीं कर रहा। इसी तरह पब्लिक डेट के साथ इनको शौक था लायबिलिटीज को ऐड करने का। ये आप देखें, ये कभी 25,000 का फिगर नहीं देते थे, ये ऑफिशियल फिगर है। ये दूसरे जो लायबिलिटीज हैं जो कि स्टेट ने नहीं पे करनी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं पे करनी, वो लायबिलिटीज हैं कि जिनके पे करने हैं, अदारे हों, प्राइवेट हों, पब्लिक सेक्टर हो, वो पैसे देंगे तो उनकी रीपेमेंट होंगी, बिकॉज दैट वाज हायर नंबर। पाकिस्तान को बदनाम करना था, ये हर जगह पे जाके 30,000 अरब की बात करते कि 30,000 अरब छोड़ के जी ये जो है 10 साल जिन्होंने हुकूमत की है, वो 30,000 जो है राउंडेड ऑफ 29,879, वो 30,000 उसको बिलियन गिन लें, वो ये 53,544 बिलियन पे छोड़ के गए ये नंबर। ये और वर्ष है। आज वो सोचेंगे, ये सोचना चाहिए कि काश मैं पब्लिक डेट के नंबर देता, एक तो दुनिया में बदनाम ना करता, दूसरा उसका जो इंक्रीज है वो 19,000 बिलियन है, लायबिलिटी का इंक्रीज है वो 23,500 बिलियन। तो दिस इज सैड स्टोरी इन टर्म्स ऑफ डेट टू जीडीपी, विच ऑब्वियसली इज मोर रेलेवेंट एंड इक्वल रेलेवेंट, क्योंकि परसेंटेज जो जीडीपी दुनिया देखती है वो हमने 63.8 से टेक ओवर किया था, 63.7 पे छोड़ा। ठीक है, हमने इम्प्रूव नहीं कर सके, और हमारा लॉ कहता है 60% होना चाहिए, वो हमारा अपना बनाया लॉ है, कोई दुनिया की कोई सहीफा है, आसमानी नहीं है। और अमेरिका का अपना 110% डेट टू जीडीपी है, कोविड के बाद यूके का 101% है, जापान का 257 है। वहां का कोई पॉलिटिशियन जाके अपोजिशन का या इवन स्टेडी बेंच का कहीं जाके ये नहीं जाके अपने मुल्क को बदनाम करता जी हम जो है डेट ट्रैप में आ गए हैं, मारे गए हैं, हम डिफॉल्ट करने वाले हैं। ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली इस पीटीआई के लीडरशिप को ये आप क्रेडिट कहेंगे या क्या कहेंगे, अपना मरियम औरंगजेब साहब को अच्छा लफ्ज दे देंगी, तो ये इनका वतीरा है। तो ये उसको जो कम करने आए थे 10,000 बिलियन,
जो कि हमने 60% पे नीचे चले जाना था, उसको 73.5% पे छोड़ के गए, डेट टू जीडीपी रेशियो। तो ये भी एक आपके सामने हकीकत है जो मेरा ख्याल था कि आपको पता होनी चाहिए। अगली आप रोज डिस्कस भी करते हैं, लिखते भी हैं, इज द इशू ऑफ सर्कुलर डेट इन दिस कंट्री। एक हमारा बिजली का सर्कुलर डेट होता था, एक हमारा गैस का। पहले बिजली की बात कर लेते हैं। 503 बिलियन था जब पीएमएलएन ने इलेक्शन जीता, जून 2013 में, 03 मई में इलेक्शन जीता, और जून में 5 जून 2013 को मियां नवाज शरीफ ने 03 7 जून को कैबिनेट ने ली। जब हमारी हुकूमत पीएमएलएन ने छोड़ा तो ये फिगर 1148 बिलियन, ये करीबन आप कह लें कि 645 बिलियन की इंक्रीज है 5 सालों में। और वो एवरेज आप खुद निकाल लें कि इट्स ऑलमोस्ट कोई 130 बिलियन पर एनम। आगे देखें, वो 1148 हमसे टेक ओवर करते हैं, 2467 बिलियन पे छोड़ा। आज अभी एज ऑफ नाउ इज अबाउट 2600 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो ये जो क्लेम है इनका कि हमारे जो इंक्रीज थी, मैंने जैसे कहा 645 बिलियन 5 साल में थी, इन्होंने 1319 बिलियन उसमें 42 महीने में इंक्रीज करके इस डेट को ये छोड़ के गए हैं। अगली स्लाइड बेटा। ये गैस की इशू भी इन्होंने काफी वो हो गई है हाइप, और इसकी स्पीड उससे भी ज्यादा है। ये इस वक्त मिसमैनेजमेंट और जो भी इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है उसकी वजह से इन्होंने काफी इसको बैलून करके छोड़ा है, करीबन डबल से ज्यादा करके 1.5 ट्रिलियन रुपीस पे छोड़ा इसको भी। और वर्चुअली इस सेक्टर को इन्होंने काफी नुकसान आई वुड से पहुंचा चुके हैं अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से। हमारी गवर्नमेंट इस वक्त एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रही है कि स्टॉक को हम कैसे कम करें, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह विद इन मैटर ऑफ वीक्स, नॉट टू लॉन्ग, हम इस वक्त जो स्टॉक है 1.6 ट्रिलियन का है, we are hoping to reduce it to under 1000, maybe around 900 plus billion from 1.6 trillion. So this will be huge. How we do it, when we do it, we'll share with you. It will be very transparent way of doing it, and inshallah you would see that. Ji. Obviously, as I said, कि we are passing through a little bit difficult phase. इसमें कोई शक नहीं है। जो इन्होंने जो वादे किए थे, अपना सॉवरन कमिटमेंट्स अंडर जो एग्रीमेंट था विद आईएमएफ, उसको आपको याद होगा जब वोट ऑफ नो ट्रस्ट मूव हुआ, नो कॉन्फिडेंस, तो आपको याद है कि ना सिर्फ उस पर अमल नहीं किया, बल्कि उसको इन्होंने बाकायदा रिड्यूस किया 10-10 रुपए अपना पेट्रोल डीजल और 5 रुपए बिजली। एंड जो कॉइन की गई टर्म इनके जो बड़े बड़े थे कि लैंड माइन्स हमने बिछा दी। ये वोट ऑफ जो है नो कॉन्फिडेंस हमारे खिलाफ, तो ये जीत जाएंगे, लेकिन लैंड माइंस का उससे बड़ा कोई लफ्ज होना चाहिए। ये बिल्कुल जो है ब्लो करने का प्लान था पाकिस्तान को, ये तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। सो ऑब्वियसली द प्राइस हैज टू बी पेड बाय द पॉलिटिकल इनकमर्स। वो है पीडीएम गवर्नमेंट ने बेपनाह पहले 6 महीने में यही काम होता रहा। जब तक आपने आईएमएफ की पूरी कंडीशनैलिटीज और जो पास थ्रू था नहीं किया, वो वापस नहीं आए, और उसके बाद आपको वो अपना 7th-8th रिव्यू मुकम्मल हुआ। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की दीगर वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने वाइट पेपर जारी करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के बायस मईशत को चैलेंजेस पेश आए। मुस्लिम लीग नून के दौर में मईशत तेजी से तरक्की की तरफ जा रही थी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।